समझ में नहीं आ रहा। शांभवी, शांभवी को पूछे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। शांभवी, घर में बहुत परेशानियां आ रही है, दया करके जल्दी से आओ शांभवी, प्लीज शांभवी। आंखें खोलो भैरवी। शांभवी, कैसी हो भैरवी? मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। इस घर में क्या क्या हो रहा है मालूम है? रूपा आंटी घर छोड़कर चली गई। वो तांत्रिक ही इसका कारण है। हमें सच्चाई मालूम होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। पापा के रहने तक थोड़ी हिम्मत थी, अब पापा के जाने के बाद मैं कब मम्मी को खो दूंगी सोच के डर लग रहा है। पहले की तरह मुझ में भी शक्ति नहीं है भैरवी। उस तांत्रिक ने मेरी शक्तियों को रोक रखा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसका मुझे भी दुख है। पता नहीं क्यों भगवान क्यों बुराई का ही साथ देते हैं। शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक दैवीय शक्ति, दूसरी दुष्ट शक्ति। इन दोनों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। कभी दैवीय शक्ति जीतती है तो कभी दुष्ट शक्ति जीतती है। युद्ध लगातार चलता रहता है इस धरती के अंत तक। ऐसा है तो क्या हमें चुप रहना होगा शांभवी? हमें अपनी मम्मी को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। रास्ता है, उसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। तांत्रिक तक पहुंच के मैं मम्मी से बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाकर पापा से बात कर सकती हूँ। उन्हें यहाँ जो चल रहा है सब कुछ समझाकर आगे क्या कर सकते हैं वो प्लान बनाते हैं। जो भी करना है जल्दी करना होगा। हमारी मम्मी मामा की फोटो के सामने खड़ी होकर रोते हुए कह रही थी कि मैं अकेली हो गई हूँ, मैं अनाथ हो गई हूँ, ऐसा बोल रही थी। मुझे रोना आ गया था, पता है। मम्मी की जान को बहुत खतरा है। अब वो तांत्रिक मम्मी को मार डालेगा ऐसा बोल रहा है। हमें कैसे भी करके मम्मी को बचाना होगा शांभवी। मैं तुरंत निकलती हूँ, पापा से मिलूंगी, यहाँ हो रही समस्याओं के लिए पापा की मदद मांगूंगी। पापा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे मालूम है। तुम उस तांत्रिक से कोई झगड़ा मत करना, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं बात नहीं करती हूँ। मैंने एक बार उससे झगड़ा किया था तो उसने एक बार ये भी बताया था, ना उसके पास जा सकती हूँ और तंत्र भी नहीं जान सकती। हम दोनों अभी सिर्फ आत्माएं हैं बस। ऊपर से इस घर में तांत्रिक है। उसके तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाने पर तुम्हारे शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं पापा से मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं ये देखती हूँ। बस चलता जो मेरा छोड़ता ना साथ तेरा। चल यारा खत्म हुआ दो पल का साथ तेरा। चाहता था साथ रहना उम्र भर, किस्मतों को ना सका मैं बदल। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जा
जान दे, रोकी ना तू रोकी ना वे। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान दे, रोकी ना तू रोकी ना वे। शांभवी, कैसे हो पापा? मैं बहुत अच्छा हूं बेटा। तुम्हें तो सब पता है ही ना। मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया, पर तुम्हारी मां दूसरों के लिए छोड़ो, हमारे लिए भी खुद को नहीं बदल रही है। इतना सब होने के बाद भी उसके मन से मेरे लिए नफरत नहीं जा रही है। मुझ पे विश्वास करने को वो तैयार ही नहीं है। घर में क्या क्या हो रहा है तुम्हें तो पता ही होगा ना। वो हुआ नहीं पापा, प्लान करके करवाया गया है। क्या करवाया गया है? हाँ, हमारे घर में जो रह रही है वो भैरवी नहीं है। फार्म हाउस में आपको और मम्मी को जिसने मारने की कोशिश की, वही भैरवी के शरीर में दाखिल होकर ये सब करवा रहा है। रूपा आंटी मम्मी के कमरे में गहने चुराने नहीं गई थी। यहाँ क्या कर रही हो आप? वो मालकिन। रूपा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन वो मैं यहाँ उसके हाथों में देखकर पता नहीं चल रहा है क्या कि वो यहाँ क्यों आई है? नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। ये चोरी क्यों? कमला दादी मर जाएंगी ये बात गुरुजी से कहलवाई है उसने। इसीलिए मम्मी ने कमला दादी को अपने घर से बाहर भेज दिया। आप घर के काम करने के लिए एक आंटी को बुलाकर लाए थे ना, उनके कफ सिरप में मिक्स करवा दी। आंटी ने बिना जाने वो पी ली। उनके साथ कुछ होने लगा तो जब आप जाकर उनकी मदद कर रहे थे तो वो सब मम्मी को दिखाकर पापा और आंटी के बीच कुछ है इस बात को साबित करके आपको बाहर भेजने वाला भी वही है। और अब वो मम्मी को मार डालने का प्लान बना रहा है। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों चुप रही बेटा? नहीं, अगर वो हमारी भैरवी के शरीर में गया है तो फिर हमारी भैरवी कहाँ है?
मतलब जो मेरे साथ खेली कूदी, मेरे साथ नाची, जिसे मैंने दुलार किया, वो तुम थी? हाँ। मेरे चाहने की वजह से इतना सब अनर्थ हो गया। गलती सब मेरी है पापा। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। पर अभी मैं तुम्हारी मम्मी को कैसे बचाऊं, बस यही सोच रहा हूं। मुझ में वो शक्ति नहीं है पापा। मंदिर के पुजारी से कोई ना कोई हल मिलेगा, हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए। उनका फोन नंबर आपके पास है ना? हाँ हाँ, एक दिन तुम्हारी मम्मी उनका फोन ट्राई कर रही थी, सिग्नल नहीं मिला तो उसने मेरे फोन से किया था। एक मिनट रुको। यहाँ कहीं भी सिग्नल नहीं है, जरा एक मिनट। हाँ, नमस्कार गुरुजी। मैं अशोक बात कर रहा हूँ, शिवगामी का हस्बैंड। हाँ, मुझे आपके साथ कुछ अर्जेंट बात करनी थी। जी ठीक है गुरुजी। बेटा, वो कह रहे हैं वो देव स्थान पे ही है, चलते हैं, आओ। नमस्कार गुरुजी। अच्छे हैं ना? जी गुरुजी। आपको ज्यादा तो इंतजार नहीं करवाया? नहीं, आगे 5 मिनट हुए। शांभवी, मैं कौन हूँ जानती हो क्या बेटी? जी पता है गुरुजी। कितना अन्याय हुआ देख लीजिए। शरीर त्यागने के बाद, इस भूमि पे तुम्हारा काम खत्म हो जाने के बाद, वापस जाने के बजाय अपने घर के लिए, उनके भले के लिए संघर्ष कर रही हो। एक आत्मा का इस लोक में भ्रमण करना कितना मुश्किल होता है, ये मुझे पता है। तुम्हारे जैसी बच्ची को और 100 साल जीना चाहिए था बेटी। मेरी उतनी ही उम्र थी गुरुजी। मैं धरती पर आई तो इतनी ही लेकर आई थी गुरुजी। यहाँ कमाया हुआ कुछ भी हमारा नहीं है, उसे कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। कितनी अच्छी बात कही बेटा तुमने। तुम्हारी ये बातें सबको समझ आई होती तो इस धरती पर कितनी शांति होती। अब मुद्दे पे आते हैं। तुम्हारे घर में भैरवी के शरीर में उस तांत्रिक की आत्मा घुसकर मनमानी कर रही है। गुरुजी, अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो भैरवी के शरीर को खतरा हो सकता है। इससे पहले कि वो शिवगामी के लिए खतरा बन जाए, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा गुरुजी। वो सब की तरह ढोंगी बाबा नहीं है।
उसने बहुत विद्या प्राप्त की है। कितने ही वर्षों की तपस्या और हठयोग की शक्ति से उसको सिद्धि प्राप्त हुई है। उसने मुझे कॉल किया था और मुझे उसने ये कहा कि शिवगामी से कहो कि कमला मां मर जाएगी। मैंने कहा मुझसे नहीं कहा जाएगा। मेरी 6 साल की पोती को खून की उल्टियां शुरू हो गई। उसने जैसा कहा वैसा नहीं किया तो बच्ची को मार डालूंगा कह के डराया। इसलिए शिवगामी को फोन करके झूठ बोलना पड़ा कि कमला मां तुम्हारे घर में ही रही तो मर जाएगी। अब उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा ना गुरुजी? क्यों नहीं है? जिस दिन उसने मुझे फोन करके धमकी दी, उसी दिन से मैंने कई सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरुजी से बात की। उनकी शक्ति कैसे होती है, उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सब मैंने पता कर लिया। आज तुमने फोन नहीं किया होता तो 2 दिन के बाद मैं ही फोन करने वाला था। मेरा कहा झूठ मुझे जीने नहीं दे रहा था, मेरे मन को चुभ रहा था। इसका समाधान मुझे ही करना था। अब हम क्या करेंगे गुरुजी? उसकी आत्मा भैरवी के शरीर में है, तो इसका मतलब उसका शरीर कहीं पर संभाल के छुपा कर रखा होगा। उस शरीर को ढूंढकर आग लगाकर जला देंगे तो उसे भैरवी के शरीर से बाहर निकालना ही होगा और एक आत्मा बनकर भटकना होगा। आखिर उसका शरीर कहाँ होगा, आपको कुछ पता है गुरुजी? उसका तुमसे कोई निजी मामला तो नहीं है। तुम्हारे शत्रु ही तुम्हारा नाश करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे कौन है, क्या तुम्हें पता है? रावण नाम का शत्रु है गुरुजी। वही है, वही पीछे रहकर यह सब करवा रहा है। उसके शरीर को किसी सुरक्षित जगह पर संभाल के रखा हुआ है। वो एक वीरान बंगला है, आधा अधूरा बनाया गया है। कुछ लोगों को प्रश्न का उत्तर देना काफी होता है और कुछ लोगों से प्रश्न का प्रश्न ही पूछना पड़ता है। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है।
उन्हें उन्हीं की चाल से मारना होगा। ये मंत्र तंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, इन दुष्टों की तरह व्यवहार करने वालों को, अच्छे लोगों को तकलीफ देने वालों को सीधी तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम्हें काम करना होगा। तांत्रिक अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर भैरवी के शरीर में प्रवेश कर गया है। अभी उसका शरीर बिना आत्मा का शरीर रह गया है। वो शरीर कहां है ये ढूंढकर अगर उसे आग लगाओगे तो उस तांत्रिक के पास दूसरा रास्ता ना होने से वो भैरवी का शरीर छोड़कर अपने शरीर में समा जाएगा और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ मंत्र अक्षत है। ये अग्नि जैसा है। ये मंत्र अक्षत जब भी वो देखेगा वो वहां से चला जाएगा। उसको जाने तो छोड़ो। वो फिर कभी तुम्हें या तुम्हारे अगर घर वालों को छूना चाहे तब भी उसे 10 बार सोचना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में रहने वाली शिवगामी की कुलदेवी शांभवी देवी है। वो माता इतनी आसानी से तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। वो तांत्रिक एक वीरान बंगले में है। वो तुम्हारे शत्रुओं का ही है। समझ आया? ठीक है गुरुजी, अब हम चलते हैं। एक मिनट रुको। वो तांत्रिक भैरवी के शरीर से बाहर जाना चाहिए। तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं रहूंगा। अगर कुछ समस्या हुई तो मुझे फोन कर देना। जी ठीक है गुरुजी। नमस्ते। चलते हैं। चलते हैं गुरुजी। मम्मी उदास क्यों बैठी हो? क्या कहूँ बेटा, पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ, गॉड ब्लेस चाइल्ड हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी बदनसीब हूँ। मुझे सुकून नहीं है, मेरे साथ रहने वालों को भी सुकून नहीं है। जीवन का हर एक पल नरक लग रहा है। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं क्यों मुझ जैसी अब तक इस धरती पर जिंदा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम जैसे लोग धरती पे नहीं रहने चाहिए, मर जाओ।
रावण एक क्लब हाउस बना रहा था और वो आधे में रुक गया था। शायद वही होगा। गुरुजी ने भी यही बताया था कि वो मेरे किसी शत्रु का वीरान बंगला है। हाँ, जरूर वही होगा। बेटा, गुरुजी ने जो बंगला बोला था वो शायद यही है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर आता हूं। पापा आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ आती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। भैरवी, क्या तुम ही बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी भैरवी नहीं हो सकती। मैं भैरवी नहीं हूं। अशोक को मारने के लिए यक्षिणी को भेजने वाला, अभी भैरवी के शरीर में घुस के रूपा को, कमला को, अशोक को घर से बाहर भेजने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही हूं। तुम अकेली रह जाओ इसलिए ऐसा करने वाला मैं ही हूं।
आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मर जाओ। अगर तुम अपने आप मरना चाहो तो तुम जैसे चाहो वैसे मर सकती हो। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो वो मौत बहुत भयंकर होगी। मैंने कहा मर जाओ। अगर तुम खुद मर जाओगी तो मुझ पे तुम्हें मारने का पाप नहीं आएगा। तुम नहीं मरी तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मेरी तपस्या की शक्ति थोड़ी कम होगी, बस मैं उसे फिर से हासिल कर सकता हूं। मम्मी, मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी। उसकी बात मत सुनो मम्मी। मम्मी, मेरी बात सुनो, उसकी बात मत सुनो। मम्मी, मरने का फैसला मत करो मम्मी, मेरी बात सुनो प्लीज मम्मी। शांभवी पापा के साथ मिलकर हमें बचाने के लिए आ रही है। आप घबराओ मत मम्मी। मम्मी, मम्मी। ए, मरोगी कि नहीं? कितनी तकलीफ झेल रहे हो तुम बेचारे। मैं मर जाऊंगी तो कितने ही लोग सुकून से रहेंगे, कितने ही लोगों का भला होगा। मुझे मारने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं।
जाऊंगी, मैं ही मर जाऊंगी। मम्मी 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 रुक जाओ। मम्मी मम्मी मत करो, मम्मी मत करो, मम्मी रुको। मारेगा? मम्मी बताती हूँ, अरे बाप रे! अरे ये क्या? अरे ये क्या? कौन मार रहा है? पापा! अरे नहीं! अरे कौन है? छोड़ो! नहीं! अरे बाप रे! नहीं! अरे नहीं! छोड़ो! अरे मम्मी! अरे भाग ले यहाँ से! भाग भाग! बस 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 बस। हाँ, तांत्रिक कहाँ है? मुझे नहीं पता। ए! बताता हूँ। बोल। नीचे नीचे है वो। रावण भाई, अशोक ने यहाँ आके हमें पूरी तरह से पीट डाला। ये क्या कह रहे हो? कहाँ हो तुम सब? अपने क्लब हाउस में है। बाबा की बॉडी कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर पे। अशोक कहाँ गया? अशोक मुझसे पता करके नीचे चला गया। जाकर देखो वहाँ क्या हुआ है। हाँ भाई, देखता हूँ। मंत्र तंत्र पढ़कर सबको परेशान कर दिया ना? पैसों की लालच में कुछ भी करेगा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मम्मी नहीं, मम्मी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शूट कर लो, जल्दी शूट कर लो, शूट कर लो, जल्दी शूट कर लो। मम्मी ऐसा कुछ मत करो मम्मी, प्लीज मम्मी ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप ऐसा मत करो मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो मम्मी। जल्दी मर जाओ। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो मम्मी। नहीं
मम्मी। तुम्हारी माँ को कुछ सुनाई नहीं देगा। तुम पीछे खड़ी हो, नहीं दिखेगा। चाहे जितना चिल्ला लो, बम फोड़ दो। अरे तुम मर जाओ ना, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? शूट करो, मर जाओ। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, प्लीज मम्मी, उसकी बात मत सुनो मम्मी। मिस्टर, गाड़ी निकालो। हाँ ठीक है। ए, रुक जाओ। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, बोला ना। ए, गाड़ी साइड में रोक। ए, बोला ना गाड़ी साइड में रोक। हे, मैं क्यों मरूंगी? मैं अपनी बेटी के साथ जिंदा रहूंगी। मरना तो तुम्हें चाहिए। तुम जैसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने चाहिए। मर जाओ। तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं है। अगर तुम मुझे शूट करोगी तो गोली मुझे नहीं लगेगी, तुम्हारी बेटी के शरीर को लगेगी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी को। मुझे क्या है, ये खाली शरीर छोड़कर अपने शरीर में चला जाऊंगा। मरेगी तो तुम्हारी बेटी। मारो, आओ, मारो, शूट करो। कम ऑन, शूट मी।